कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के प्रोमो में हमने आपको बताया कि अभी 2 दिन पहले फिल्म कटी पतंग की रिलीज के 50 बरस हो गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज सैर की जाए 2021 से 50 बरस पहले, यानी सन 1971 की, और जरा देखा जाए कि कौन कौन सी फिल्में इस बरस में रिलीज हुई थी और ये फिल्में क्या अभी तक हमें याद हैं और क्या इनके गाने हमारे मन की वादियों में गूंजते हैं। तो चलिए, कटी पतंग के बहाने बातचीत शुरू हुई थी आज की प्रोमो के जरिए, तो शुरू करते हैं इसी फिल्म के इस गाने के जरिए आज के सवालों का सिलसिला। बताइए, इस फिल्म के निर्देशक का नाम। 29 जनवरी 1971 को रिलीज हुई राजेश खन्ना और आशा पारेख के अभिनय वाली फिल्म कटी पतंग के निर्देशक का नाम। आपको ये तो पता ही होगा कि गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। ब्रजेंद्र गौड़ ने फिर इसकी पटकथा तैयार की थी और राजेश खन्ना के करियर का उत्कर्ष है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। भाई, जब ये गाना बज रहा था तो मेरे जहन में एक और सवाल गूंजा है। ये गाना विसिल वाला गाना है, और कौन है वो म्यूजिशियन जिन्होंने इस गाने में विसिल बजाई शुरू से लेके आखिर तक। जिन लोगों को पता है वो ये भी बताएं, बाकी के लोग निर्देशक का नाम बताएं। बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी नीची नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कमाल की बात यह है कि ये वही म्यूजिशियन हैं जिन्होंने ये सैक्सोफोन भी बजाया इस गाने में। एक रूठी हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर
कटी पतंग फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने दे दिए जवाब कि शक्ति सामंत इस फिल्म के निर्देशक थे और कुछ ऐसे श्रोता हैं जो वाद्य संगीत में बहुत ज्यादा माहिर हैं। जाहिर है कि उनकी तरफ से जवाब तो आना ही था कि इस गाने में जो विसिल बजाई वो मनोहरी दादा ने बजाई। मनोहरी सिंह और एल्टो सैक्सोफोन भी इस गाने में उन्होंने बजाया और केरसी लॉर्ड ने इस गाने में अकॉर्डियन बजाया था। 29 जनवरी 1971 को रिलीज हुई थी ये फिल्म कटी पतंग और 1971 हिंदी सिनेमा के नजरिए से बड़ा ही कमाल का साल था। राजेश खन्ना का सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन धीरे से एक सितारा फिल्म परिदृश्य पर चमक रहा था और आने वाले 50 नहीं बल्कि 60-70 सालों तक चमकते रहने वाला था। जी हाँ, एक सितारा। और कमाल की बात यह कि राजेश खन्ना और वो सितारे इस फिल्म में एक साथ नजर आए थे। क्या कहते हैं बाबू मोशाय, सवाल क्या पूछा जाए। 12 मार्च 1971 को रिलीज हुई फिल्म आनंद। संगीतकार का नाम आपको बताना है। रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कौन है फिल्म आनंद के संगीतकार, यही है हमारा दूसरा सवाल इस कार्यक्रम का। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुनी। फिल्म आनंद को भला कोई कैसे भूल सकता है। एक से बढ़कर एक किरदार, ईसा भाई सूरत वाला का किरदार भी भला हम कैसे भूल सकते हैं।
बहरहाल आनंद फिल्म के संगीतकार सलील चौधरी थे और कमेंट्स की बारिश ने ये साबित कर दिया कि आप बहुत ही चौकस होकर सुनते हैं हमारा कार्यक्रम। और एक श्रोता लिखते हैं, बचपन से 55 तक मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत के साथ आपने शुरू किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं 1971 में हम कॉलेज में पढ़ते थे, रंगीन सपनों के फिल्मों के दीवाने थे और उस साल हमारी फेवरेट जोड़ी थी धर्मेंद्र हेमा मालिनी, उनकी फिल्म नया जमाना आई थी। जय जी की गुड्डी, उपहार, मुमताज की तेरे मेरे सपने, राखी की लाल पत्थर, आहा क्या सुनहरे दिन थे। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं 7वीं कक्षा में था 1971 में और बड़े भाई साहब के साथ कटी पतंग देखी थी, बड़ी अच्छी लगी थी। 50 बरस कब बीत गए, देखिए जिंदगी कैसे पर उड़ाकर निकल जाती है। 1971 में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ, ये लोगों ने कमेंट्स के जरिए बताया। और अब हम 1971 की ही एक और बेमिसाल फिल्म की तरफ बढ़ रहे हैं और इस फिल्म में भी एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने आगे चलकर अपनी एक बड़ी लकीर बनाई। आपको ये बताना है कि इस फिल्म में मां की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी। जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता, जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। गुलजार के बोल, सलील चौधरी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म मेरे अपने मां की भूमिका मीना कुमारी ने निभाई थी, सभी ने बताया। और 1971 वो साल है जब देश
और दुनिया में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। आपकी जिंदगी किस मकाम पर थी सन 1971 में, ये बताइएगा। 1971 से जुड़ी सबसे मीठी याद आपकी कौन सी है, ये बताइएगा। जो लोग स्कूल कॉलेज में थे उन्होंने क्या भागकर कोई फिल्म देखी थी या परिवार के साथ कोई फिल्म देखी थी, कहाँ, किस शहर, किस टॉकीज में देखी थी, और फिल्म कौन सी थी, कैसी लगी थी, कौन सा गाना आपकी जबान पर चढ़ गया था, ये सब बताइएगा। अक्सर हम अपनी आम जिंदगी में किसी फिल्म को याद करते हुए अपने बच्चों से, अपने परिवार में बताते हैं, पता है हाथी मेरे साथी उस शहर की उस टॉकीज में देखी थी, और परिवार के ये लोग थे और कितना मजा आया था, ऐसा होता है ना। तो बस इसी तरह से हमारे साथ साझा करते चले जाइएगा। और अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, 1971 में संजीव कुमार और तनुजा के अभिनय वाली एक बेमिसाल फिल्म आई थी जिसका गाना हम अब आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है, और क्लू ये है कि आज उनकी जयंती है, उनकी जन्म तिथि है, और उन्हीं पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था। कौन है इस फिल्म के निर्देशक, अनुभव फिल्म के निर्देशक, यही है सवाल। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान दो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। गीता रॉय की आवाज में ये गाना आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। वासु भट्टाचार्य आप इस फिल्म के निर्देशक थे, और आज के फनकार कार्यक्रम आज उन्हीं पर केंद्रित है क्योंकि आज है उनकी जन्म की तारीख। एक श्रोता लिखते हैं, मैं मुंबई पहली बार हमारे पिताजी के साथ आया था और 3 साल की छोटी उम्र थी, ज्यादा कुछ याद नहीं है। बाद में ये समझ में आया कि ये सब फिल्में देखी थी, मगर वो पहला सफर अब भी याद है। एक श्रोता लिखते हैं, 1971 में हम दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन बीते सालों की जब कोई बात सुनता हूं तो लगता है कि पहले ही हमें दुनिया में आना चाहिए था।
बहरहाल 1971 से जुड़ी अपनी मनपसंद बातें याद कीजिए, अपने जीवन में क्या मायने रखता है ये सब याद कीजिए। सन 1971 कितना कमाल का साल था। देव आनंद गैम्बलर, तेरे मेरे सपने और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्में लेकर आए थे। बड़ा मुश्किल था इनमें से कोई एक गाना चुनना, लेकिन हमने चुना और वो गाना अब आपको है सुनना। किस फिल्म इस गाने को पर्दे पर किस हीरोइन ने है गाया, यही आपको बताना है। जैसे राधा ने माला किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, यही है आपको बताना। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की हपिया तेरे ही नाम की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। प्रीत क्या जुड़ी, प्रीत क्या जुड़ी, डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नहीं। प्रीत क्या जुड़ी, डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नहीं। बिना मोल की मैं बिकी बिना दाम की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। क्या तरंग है, क्या तरंग है, क्या उमंग है, मोरे अंग अंग रचा फीका रंग है। क्या तरंग है, क्या उमंग है, मोरे अंग अंग रचा फीका रंग है। शर्म आई कैसे कहूँ बात शाम की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। बहुत सारे श्रोता अलग अलग बातें लिख रहे हैं और बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही प्यारे कमेंट्स लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1971 का सुमधुर साल, संगीत का ये कालखंड बड़ा ही कमाल का था। मैं 11वीं कक्षा में था। फिल्में देखने पर बंदिश हो रहती थी और कोई अच्छी फिल्म आई तो पिताजी से पैसे और परमिशन लेकर देखना पड़ता था। एक श्रोता लिखते हैं 1970 में अपनी दोनों आंखों की दृष्टि खोने के बाद जब मेरी दृष्टि एक अद्भुत दैविक आशीर्वाद से 6 महीने की घुटन और कष्ट के बाद लौटी तो घर वाले 15 मार्च 1971 को पहली बार एक फिल्म दिखाने ले गए थे और मयूर सिनेमा में आनंद फिल्म देखी थी। फिल्म का संदेश प्रेरणा बन गया था, दूसरों को आनंद देना ही जीवन है। एक और श्रोता लिखती हैं, मैं स्कूल में थी और आनंद फिल्म देखकर बहुत रोई थी। और एक श्रोता लिखते हैं, उसी साल पाकीज़ा फिल्म देखी थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम लोग पूरी तरह से भीग गए थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि 1971 में दूसरी कक्षा में था, गणेश चतुर्थी के समय पास के गणेश उत्सव मंडल वालों ने फिल्म आनंद दिखाई थी और पिन ड्रॉप साइलेंस रहा था पूरे समय। तो ये सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी और अब अगले सवाल के रूप में मैं आपको सुनवा रहा हूं एक धुन और आपको बताना है 1971 में रिलीज हुई किस फिल्म के गाने की ये धुन है।
इस ओपनिंग म्यूजिक को सुनिए और बताइए कि ये कौन से गाने की धुन है। कमाल की फिल्म थी ये उस दौर की। और ये जो इस सवाल का जवाब हम आगे चलकर देंगे, यानी एक साथ दो सवाल अब कंबाइंड हो जाएंगे। कुछ श्रोता इस धुन को पहचानेंगे, इस आरंभिक धुन को पहचान कर बताएंगे कि ये कौन सा गाना था। 1971 में आई ही ये फिल्म थी। और अब जरा ये गाना भी सुन लीजिए और इससे जुड़ा सवाल। दोनों सवालों के जवाब हम इस गाने के बाद में देंगे। तो बताइए इस फिल्म की हीरोइन कौन थी? कौन थी फिल्म शर्मीली की हीरोइन? खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है, प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ। नीरज के बोलते सचिन देव बर्मन की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज, शर्मीली फिल्म का ये गाना था। और हमने आपसे पूछा था कि कौन थी इस फिल्म की हीरोइन? राखी थी। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि राखी डबल रोल में थी। इसके अलावा एक और सवाल भी तो था, धुन वाला सवाल। ये थी वो धुन। और हमने पूछा था कौन सा है ये गाना, यही है आपको बताना। और बहुत सारे श्रोता इतने गुणी और इतने समर्थ हैं कि उन्होंने तुरंत कहा
तो ये था वो गाना। हम 1971 की बात कर रहे हैं और जाहिर है कि इतनी सारी फिल्में एक साथ इस साल आई हैं कि सभी फिल्मों के गानों को शामिल करना संभव नहीं है, इसलिए हमने एक रास्ता निकाला इस फिल्म के जिक्र का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी इस बरस की। और बहुत सारे श्रोता कमेंट्स कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक दौर ऐसा था कि 1 तारीख से 31 तारीख तक लगातार फिल्में देखी थी। एक रिकॉर्ड ये भी है कि एक दिन में मैंने 3 फिल्में देखी थी, और एक रिकॉर्ड ये है कि 1 बरस तक हर दिन फिल्में देखी थी। हो बाप रे, गजब की दीवानगी है आपकी फिल्मों की। और बहुत सारे श्रोता अलग अलग 1971 को अपनी तरह से याद कर रहे हैं, पर हम फिल्मों के इस तरह से गाने चुनकर लेकर आए हैं ताकि अलग अलग रंग शामिल हो पाए और 1971 की सारी प्रवृत्तियां, 1971 के सारे रुझान इस कार्यक्रम में शामिल हो पाए। तो अब एक ऐसा गाना जिसको सुनकर आप तुरंत खिल उठेंगे, पर सवाल सुनिए और ध्यान से सुनिए। एक अभिनेता के पिताजी, वो अभिनेता खुद और उनके बेटे इस फिल्म में थे। बताइए वो अभिनेता कौन थे? भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले तो रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना कल, आज और कल फिल्म से था। और हमारे सभी श्रोताओं ने बड़ी शिद्दत के साथ जवाब दिया कि भाई पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर नजर आए थे कल, आज और कल, 3 पीढ़ियां एक ही फिल्म में। ये था 1971 का कमाल। एक से बढ़कर एक अभिनेता एक साथ इस साल में सक्रिय थे। जाहिर है कि बड़ा ही मुश्किल था हमें कि हम इस साल के लिए कौन सी फिल्मों का चुनाव करें और कौन सी फिल्मों को छोड़ दें। और अब आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसी हीरोइन की हम बात कर रहे हैं जिसकी 2 फिल्में तो खास तौर पर आई थी
और आगे चलकर वो अपनी शोख अदाओं, अपनी संजीदगी और अपनी देसी खूबसूरती, अपने जबरदस्त अभिनय की वजह से बहुत सारे लोगों की पसंद बन गई और एक हमारे समय के महानायक की धर्म पत्नी बनी आगे चलकर। तो जरा बताइए, सवाल के रूप में बात ये कि फिल्म गुड्डी में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? 1971 की ही यह फिल्म है। ऋषिकेश मुखर्जी की 3 बड़ी फिल्में आई थी इस बरस। मोटे तौर पर वाणी जयराम की आवाज में गुड्डी फिल्म का ये गाना आपने सुना। जया भादुड़ी हीरोइन थी और गुड्डी की भूमिका निभाई थी। उपहार इसी साल उनकी एक और फिल्म आई थी, पर क्या करें, समय की अपनी सीमाएं हैं और सभी फिल्मों के गाने हम कैसे सुनाएं। तो जाहिर है कि कुछ फिल्मों का केवल जिक्र करके छोड़ दे रहे हैं। जैसे हम याद कर रहे हैं वी शांताराम की फिल्म जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली की जो 1971 में आई थी और इसके गाने स्टीरियोफोनिक साउंड में पहली बार रिकॉर्ड किए गए थे। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्हें पहली बार वी शांताराम के साथ काम करने का मौका मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित वी शांताराम। तो भाई इस फिल्म का जिक्र भी हो गया और बहुत सारे श्रोता अलग अलग तरह की अपनी जिंदगी की यादें दोहरा रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह की बातें जो 1971 का जमाना था उससे जुड़ी हुई, और ये सारी फिल्में हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के श्रोताओं ने देखी हैं और वो बहुत इन फिल्मों को देखने की और इन फिल्मों के गानों से जुड़ी हुई यादें दोहरा रहे हैं। तो चलिए
अब एक और हीरो की बात करते हैं। एक ऐसा हीरो जो आगे चलकर बड़ा सशक्त अभिनेता कहलाया। बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री कुछ बरसों के लिए छोड़ भी दी थी। तो जरा ये गाना सुनिए और बताइए जब्बर सिंह का किरदार किसने निभाया था इस फिल्म में। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने तो बिखराई। कांच की चूड़ियां भी मैंने खनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने तो बिखराई। तुझको जंजीरें हाँ जंजीरें तुझको हाँ, तुझको जंजीरें लेकिन पसंद आई। कैद किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। कौन थे इस फिल्म के वो अभिनेता जिन्होंने जब्बर सिंह का किरदार निभाया था? यही है सवाल। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। आज तू है मेरी, तू है मेरी, आज तू है मेरी मेहरबानी पे। तोड़ दिया जाए कि दिल जोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। एक बुझती हुई शम्मा के परवाने, आखिरी आरज़ू क्या है मस्ताने। एक बुझती हुई शम्मा के परवाने, आखिरी आरज़ू क्या है मस्ताने। आज तेरा गिरेबान, तेरा गिरेबान, आज तेरा गिरेबान दीवाने। चाक किया जाए कि छोड़ दिया जाए। भाई ये गाना खत्म हुआ और सब लोगों ने पहचान लिया कि विनोद खन्ना की बातें हो रही हैं। मेरा गांव मेरा देश फिल्म की बातें। सन 1971 की सैर, आज से 50 बरस पीछे जा रहे हैं हम। तो भाई अब अगली फिल्म की तरफ बढ़ें उससे पहले कुछ श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ दिए जाएं, क्योंकि 1971 की बड़ी मधुर यादें कई श्रोता दोहरा रहे हैं। ये कमेंट पढ़कर मुझे बड़ा मजा आया।
एक श्रोता का कमेंट है, मैंने बहुत सारी फिल्में अपनी माँ के साथ देखी हैं और भागकर भी। फिल्म नया जमाना भागकर देखी थी और जब वापस आ रहा था तो रास्ते में माँ मिल गई, बोली कब से ढूंढ रही हूँ, चलो फिल्म देख लो। और मजे की बात यह है कि माँ नया जमाना देखने ही जा रही थी और ये भी नहीं कह सकते थे कि ये फिल्म अभी चुपके चुपके देख कर आए हैं और दोबारा देखनी पड़ी। तो ये भी होता है भाई। देखिए कितनी मजेदार याद निकल कर आई है। किस किसने 1971 में भागकर कौन सी फिल्म देखी थी, जरूर बताइएगा। तब तक जरा ये गाना, जिंदगी एक सफर, संगीतकार का नाम है आपको बताना, सुनते रहिए ये गाना। क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले ओ, टिट 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 ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। अंदाज फिल्म का ये गाना आपने सुना और इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोता जो हैं वो उस दौर को याद करते रहे और सभी ने बताया कि ये शंकर जयकिशन का संगीत है। आपको बता दें 12 सितंबर 1971 को लिवर के सिरोसिस से जयकिशन इस दुनिया से चले गए। रह गए शंकर, जिन्होंने शंकर जयकिशन की जोड़ी के नाम से ही संगीत देना जारी रखा और ये जयकिशन का स्वरबद्ध किया आखिरी गाना बन गया था। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं फिल्म का नाम, हिंदी सिनेमा के बहुत ही विरले अनमोल मजेदार गानों में से एक। प्रिय किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी,
चंचल ये चक्षु तेरे चंचल चंचल ये कुंतल भी श्यामल श्यामल ये अधर धरे जीवन ज्वाला ये रूप चंद्र शीतल शीतल ओ कामिनी विशेष करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय प्राणेश्वरी भ्रमर नहीं इस यौवन के हम भ्रमर नहीं इस यौवन के हम याचक हैं मन उपवन के हम भाव पुष्प कर दे अर्पण साकार करो सपने मन के मनमोहिनी मन में प्रवेश करें यदि आप हमें आदेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। वर्मा मलिक के बोल थे हम तुम और वो फिल्म का गाना था और हम तुम और वो सब ने पहचान लिया ये गाना किस फिल्म का था। बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने लिखी अपनी बातें 1971 को याद करते हुए। बहुत सारे श्रोता अपनी पुरानी यादें दोहरा रहे हैं कि कुछ लोग स्कूल में थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उसी बरस में कॉलेज में पहुंचे थे और कुछ ऐसे अलग अलग तरह की यादें हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि नॉस्टैल्जिया सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए नॉस्टैल्जिया की इस लहर पर सवार होकर अगले गाने की तरफ बढ़ें और जरा बताइए कि जिस फिल्म का ये गाना है उसमें दो ऐसे अभिनेताओं ने अभिनय किया जो सगे भाई हैं। कौन है ये अभिनेता? दो भाई इस फिल्म में एक साथ थे। कौन है ये अभिनेता? रुत है मिलन की साथी मेरे आरे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे बागों में खेतों में नदिया किनारे रुत है मिलन की साथी मेरे आरे कहीं ले चल बाहों के सहारे हाँ बाहों
सजनिया जान ले ले कोई मोसे, अब तो लागे नैना तो से। आजा ओ आजा, ओ मन कहता है दुनिया सज के जाने बस जाओ तेरी आंखों में। जग देखा करे रुत है मिलन की, साथी मेरे आरे मुझे कहीं ले। मेला फिल्म का ये गीत दो भाई अभिनेता थे, संजय खान और फिरोज खान, एक साथ एक ही फिल्म में ये दोनों नजर आए थे। अब भाई 1971 की फिल्मों को समेटने की पूरी ताकत से कोशिश की जाए तो भी 1 घंटे के इस कार्यक्रम में आपकी टिप्पणियों और जानकारियों के साथ कैसे शामिल की जाएं। पर एक फिल्म जो इस साल की बड़ी ही अनूठी फिल्म थी, उसका गाना सुनाए बिना कैसे ली जाए इजाजत। बताइए, इस फिल्म में बुजुर्ग गिरधारी लाल की भूमिका किसने निभाई थी? जिनके इर्द गिर्द घूमती है ये फिल्म, बुजुर्ग गिरधारी लाल की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम, भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम। धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम। धड़कन है मेरे दिल की, सुबह हो या शाम। हुई मेरे भी जिया की चोरी। अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया। फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। तब से सोती हूँ जागती हूँ, लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए 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 आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम। सब लोग समझ गए किसकी बात हो रही है। अभिनेता ओम प्रकाश की हो रही थी बात और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जरा देखिए ना कि कितने सारे गाने हमने निकाल कर रखे थे अपनी प्लेलिस्ट में, और बहुत सारे गाने ऐसे जो शामिल नहीं हो पाए, पर थोड़ा सा लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, ये गाना रह गया। दिलबर, 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 तो सोचिएगा किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, किस फिल्म का है ये गाना। और अब तो हमें है जाना, लेनी है आपसे इजाजत, होगी अगली बार मुलाकात। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ 1971 के फिल्मी सफर पर जाते हुए। 50 बरस पहले का ये सफर था। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो किसी नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, हैप्पी संडे।